देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए भूतिया हवेली का भाग 4 शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा कि विजेंद्र उस दरवाजे के होल से बाहर झांकता है। जो बाहर उसे देखता है एकदम से पीछे हट जाता है। डर के मारे उसके हाथ पांव कांप रहे थे, क्योंकि बाहर राहुल के शरीर के ऊपर वो छोटा बच्चा बैठा हुआ था और उसके आसपास दोनों औरतें खड़ी हुई थी। विजेंद्र भीतर आता है और सभी से कहता है, हम यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर वे तीनों प्रेत खड़े हैं और इस रुद्राक्ष की शक्ति उनके सामने कम पड़ जाएगी। हम रिस्क नहीं ले सकते। तभी प्रिया कहती है, तो अब क्या करें, कैसे निकले यहाँ से बाहर? विजेंद्र उन सब की ओर देखते हुए कहता है, हमें इंतजार करना होगा। क्या? कैसा इंतजार? उन सब के यहाँ से जाने का इंतजार और सुबह होने का इंतजार। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तब तक अपने आप को बचाने के लिए हमें भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होगा और आग जलानी होगी। तभी हम शायद सुबह तक जिंदा वापस अपने घर जा सकते हैं। सभी दोस्त एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे। सभी आसपास पड़ी फर्नीचर की लकड़ियों को तोड़ देते हैं और खिड़कियों की लकड़ियों को तोड़कर वहां पर आग जला लेते हैं और उसके आसपास बैठ जाते हैं और सभी एक साथ शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लग जाते हैं। सभी दोस्त इसी मंत्र का बार बार जाप कर रहे थे। वहां पर एक सकारात्मक माहौल बन चुका था और आग के कारण वहां पर अब उजाला भी हो चुका था। सभी दोस्तों के हाथ एक दूसरे से सटे हुए थे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर वे लगातार इसी मंत्र का जाप करे जा रहे थे। इस मंत्र की गूंज उस हवेली में गूंजने लग जाती है और दरवाजे के बाहर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लग जाती है। कोई था जो इस ध्वनि से अपने आप को बचा नहीं पा रहा था और तड़प रहा था। उस बच्चे की रोने की आवाजें अब और भी तेज हो चुकी थी। उस औरतों की आवाजें भी अब बेहद ही खौफनाक हो गई थी। वे जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। बंद करो इसे, बंद करो। सभी दोस्तों के कानों में ये आवाजें गूंज रही थी और सभी इन बातों की परवाह ना करते हुए लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। तकरीबन 3 से 4 घंटे लगातार वे मंत्र का जाप करते रहे और अब खिड़की से सूरज की पहली किरण निकल चुकी थी। सुबह हो गई थी और वे आत्माएं भी अब वहां से चली गई थी। सुबह होते ही सभी दोस्तों की आंखें खुलती हैं और वे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सभी के चेहरे पर एक खुशी थी, क्योंकि वे इस खौफनाक हवेली से जिंदा वापस बच गए थे। सभी वहां से खड़े होते हैं और एक साथ भोले का जयकारा लगाते हैं और उस कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर की ओर देखते हैं।
विजेंद्र देखता है कि बाहर राहुल का मृत शरीर पड़ा हुआ था और वहां पर और कुछ भी नहीं था। सभी राहुल के मृत शरीर के पास जाते हैं और देखते हैं तो राहुल का शरीर बेहद ही खौफनाक दिख रहा था। सभी दोस्त उदास थे, आखिर हो भी क्यों नहीं। उनका एक दोस्त उन्हें छोड़कर जो जा चुका था। इस हवेली में आना उन सब की सबसे बड़ी गलती थी। इस गलती के कारण उन्होंने अपना एक दोस्त खो दिया था। सभी दोस्त आंखों में आंसू भरे राहुल के मृत शरीर को उठाकर उस हवेली से बाहर की ओर जाने लगते हैं। वे सभी हवेली से बाहर निकल गए थे। सभी एक नजर पीछे घुमाते हैं और उस हवेली की ओर देखते हैं तो वो हवेली अभी भी अपने अंदर एक अनजाना डर लिए उस सुनसान जंगल में खड़ी हुई थी। सभी दोस्त अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये भयानक सफर उन सब के लिए एक खौफनाक और ना भुलाने वाली याद बन चुका था। गाड़ी वहां से निकल जाती है और एक बार फिर से वहां पर खामोशी छा जाती है, जिसमें वो हवेली अपना एक अलग ही रहस्य ले खड़ी हुई थी। तभी उस हवेली की खिड़कियों से कुछ अनजानी परछाइयां दिखाई देती हैं, लाल चमकती आंखें और एक बार फिर से उस बच्चे की रोने की आवाजें उस खाली हवेली में गूंजने लग जाती हैं और अपने अगले शिकार की तलाश करने लग जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ भूतिया हवेली की यह कहानी पूरी होती है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ।